दस नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बौद्ध भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी धम्म मित्रों को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। जातक अट्टकथा प्रथम भाग। इसमें चुल्ल सेठी जातक का अगला भाग, अतीत कथा। पूर्व काल में काशी राष्ट्र स्थित वाराणसी नगर में ब्रह्मदत्त राजा के राज्य करते समय बोधसत्व एक सेठ परिवार में उत्पन्न हो वयस्क होने पर श्रेष्ठी सेठ का पद या चुल्ल सेठ नाम से प्रसिद्ध हुए। वह पंडित व्यक्ति और सब लक्षणों के ज्ञाता थे। एक दिन राजा की सेवा में जाते समय गली में उन्होंने एक मृत चूहे को देखा। उसी समय नक्षत्र का विचार करके कहा, बुद्धिमान चक्षुमान कुलपुत्र कुलीन व्यक्ति इस चूहे को ले जाकर अपने परिवार का पालन कर सकता है अथवा जीविकोपार्जन के व्यवसाय कर्मांत में लगा सकता है। एक दरिद्र कुलपुत्र ने चुल्ल सेठ नामक श्रेष्ठी की बात सुन यह बिना जाने नहीं कह रहा है सोच उस चूहे को ले एक दुकान पर ले जाकर बिल्ली के खाने के लिए बेच डाला। उससे एक काकड़ी कारसापण का 8वां हिस्सा प्राप्त कर काकड़ी से गुड़ खरीदा एवं एक बर्तन में उसने पानी भर लिया। जंगल से आते हुए मालियों को देख उन्हें थोड़ा थोड़ा गुड़ और पानी देने लगा। वे मालाकार उसे एक एक मुट्ठी फूल दिया करते। अगले दिन वह उन फूलों को बेच प्राप्त मूल्य से फिर गुड़ और पानी का घड़ा लेकर पुष्प उद्यान में ही चला गया। मालियों ने उसे आधे चुने हुए पुष्प वाले वृक्ष दे दिए। अल्प समय में ही इस उपाय से उसने 8 कारसापण प्राप्त कर लिए। एक दिन आंधी की हवा से राजोद्यान में बहुत सी सूखी लकड़ियां, शाखाएं और पत्ते गिर पड़े। माली को उन्हें हटवाने का उपाय नहीं सूझ रहा उसने आकर माली से कहा, यदि वह लकड़ी पत्ते मुझे दे दो तो मैं इन सबको यहाँ से उठवा ले जाऊँ। आर्य ले जाओ क्या उसने स्वीकार कर लिया। तब वह चुल्ल अंतेवासिक छोटा शिष्य खेलने वाले बालकों के दल में पहुँच उन्हें थोड़ा थोड़ा गुड़ दे थोड़ी ही देर में लकड़ी पत्ते उठवाकर उद्यान के द्वार पर ढेर लगवा लिया। उस समय राजकी कुमार राज परिवार के बर्तनों को पकाने के लिए लकड़ी ढूंढते हुए राजोद्यान के द्वार पर उसने उन लकड़ी पत्तों को देखकर उससे उन्हें खरीद लिया। उस दिन चुल्ल अंतेवासिक को लकड़ी बेचने से 16 कारसापण मिले। उसने उसे पानी पीने के पात्र, चाटी तथा दूसरे 5 बर्तन खरीदा। इस प्रकार धीरे धीरे उसके पास 24 कारसापण हो गए। उसने सोचा, मेरे लिए यह एक अच्छा ढंग है। वह नगर द्वार के समीप एक पानी की चाटी रख 500 घसियारों तृणहारकों को पानी पिलाने लगा। वे पूछने लगे, सौम्य तूने हमारा बहुत उपकार किया, हम तेरे लिए क्या करें। काम पड़ने पर कहूँगा करना कह इधर उधर घूमते हुए उसने स्थल मार्ग के कर्मचारी तत्कालीन राज अधिकारी से और जल मार्ग के कर्मचारी जल पथ कार्मिक से मित्रता कर ली। एक दिन स्थल पथ कार्मिक ने उससे कहा, कल इस नगर में घोड़ों का व्यापारी 500 घोड़े लेकर आने वाला है। उसकी बात सुन घसियारों से कहा, आज मुझे सब जन घास की एक एक पूली तृण कलाप दो और मेरा घास न बिकने तक अपना घास न बेचो। उन्होंने अच्छा कह स्वीकार किया और घास के 500 पूले लाकर उसके घर पर डाल दिए। घोड़ों के व्यापारी ने सारे नगर में किसी दूसरी जगह घोड़ों के लिए चारा न पाकर अंत में उसे 1 सहस्त्र देकर उसने वह घास खरीदी। कुछ दिन बाद उसके जल पथ कार्मिक मित्र ने कहा कि यह घाट पतन बंदरगाह पर बड़ी नाव आई है। उसने सोचा यह एक अच्छा अवसर है और 8 कारसापण में सभी सामानों से सुसज्जित एक रथ किराए पर ले बड़ी सज धज से नाव के घाट पर जा नाविक को एक अंगूठी सत्कार स्वरूप अग्रिम दे उससे थोड़ी दूर तक कनात तनवा भीतर बैठ आदमियों से कह दिया, जब बाहर से व्यापारी आए तो उन्हें तीनों ओर से संरक्षित कर सूचित करना। नाव आई सुन
वाराणसी के 100 व्यापारी सामान खरीदने के लिए आए। यहाँ से तुम्हें सामान नहीं मिल सकता। अमुक स्थान के महान व्यापारी ने अग्रिम राशि दी है। सुन वह उसके पास आए। सेवकों ने पूर्व आज्ञा के अनुसार उन्हें त्रिधा संरक्षित कर सूचना दी। वे व्यापारी 100 थे। उनमें से प्रत्येक ने एक एक सहस्र देकर उसे नाम में भागीदार बनाया। पुनः एक सहस्र देकर अपने अपने हिस्से के माल को छुड़ा लिया। इस प्रकार चुल अंतेवार्षिक 2 लाख लेकर वाराणसी आया। कृतज्ञता प्रकट करने की इच्छा से वह एक लाख साथ ले चुल्ल सेठ के पास गया। श्रेष्ठी ने पूछा, तात तूने क्या करके धन कमाया? उसने कहा, आपके ही बताए उपाय से 4 महीने के अंदर यह धन कमाया। मरे हुए चूहे से आरंभ करके सारी कहानी सुना दी। चुल्लक महासेठ ने इस प्रकार के तरुण को किसी दूसरे के पास छोड़ना अच्छा नहीं सोच उसे अपनी तरुण कन्या दे सारे परिवार का स्वामी बना दिया। श्रेष्ठी की मृत्यु के बाद उसे उस नगर के श्रेष्ठी का पद प्राप्त हुआ। बोध सत्व भी कर्मानुसार परलोक सिधारे। सम्यक संबुद्ध ने यह धर्मोपदेश के बुद्ध होने की अवस्था में यह गाथा कही। चतुर मेधावी पुरुष थोड़ी सी भी आग को फूंककर बड़ा लेने के समान थोड़े से भी मूलधन से अपने को उन्नत कर लेता है। इसमें अपके नापी थोड़े से भी परमित से भी मेधावी प्रज्ञावान पाभ तेन समान का मूल्य विचक्षणो व्यवहार कुशल समुट्ठा पेती अत्तानंग बहुत सा धन तथा यश अर्जित कर उस पर अपने को प्रतिष्ठित करता है। कैसे अणु अंग व संधम्म जैसे बुद्धिमान आदमी थोड़ी सी आग को भी क्रम से गोबर का चूरा डालकर मुंह से फूंक मारकर प्रज्वलित कर लेता है, बढ़ा लेता है, बड़ा अग्नि पुंज बना लेता है, उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्य थोड़ा थोड़ा भी मूल प्राप्त कर अनेक से उपाय द्वारा धन और यश की वृद्धि करता है और वृद्धि कर उस पर अपने को प्रतिष्ठित कर लेता है अथवा उस महान धन और यश से स्वयं को उन्नत कर लेता है, प्रसिद्ध करता है। यह अर्थ है। इस प्रकार भगवान ने भिक्षुओं इस जन्म में चुल्ल पंथक ने मेरे कारण धर्म में धर्म की महानता को प्राप्त किया और पूर्व जन्म में मेरे कारण भोगों ऐश्वर्य तथा यश की महानता को प्राप्त किया कि है। इस धर्मोपदेश को स्पष्ट कर दोनों कथाएं सुना, सामंजस्य करके जातक का सारांश उपस्थित किया। उस समय का चुल्ल अंतेवार्षिक यही चुल्ल पंथक था और चुल्लक महासेठी तो मैं स्वयं ही था। कह देशना समाप्त की। चुल्ल सेठ से द्वे जातक। साधु साधु साधु। इन सत्य वचनों से सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी दुखड़ी दूर हो, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु।